हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ रमा। और यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो 8 सवा 8 का लगभग टाइम हो गया है और मैं शाम के टाइम की संध्या आरती कर चुकी हूँ। और अभी मुझे ना आज करना है अपने मंदिर को क्लीन, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। पिछली बार एकादशी के टाइम पे मैंने अपने मंदिर को क्लीन किया था। भगवान जी की मूर्तियाँ मैंने पीताम्बरी से भी साफ करी थी, क्योंकि मेरे पास सारी की सारी पीतल की मूर्तियां हैं, तो मैं पीताम्बरी से ही उनको साफ करती हूँ। लेकिन इस वीक में मेरे पास काम ज़्यादा हो गए थे। मतलब काम ऐसे ज़्यादा हो गए थे कि हम लोग कुछ ना किसी काम में तो बिजी हो ही जाते हैं और पता ही नहीं चलता वो टाइम कहाँ चला जाता है। रिलेटिव्स के चक्कर में, कहीं आने जाने के चक्कर में, कुछ ऐसे ही होता है। जब आप घर गृहस्थी से जुड़े होते हो ना, तो आपके पास ये तमाम सारे काम हो ही जाते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो आज के काम की जो शुरुआत है, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है, मैं यहीं से कर रही हूँ। तो दोस्तों, संध्या का टाइम तो निकल चुका है और अब हो गई है रात। 8:20 हो चुके थे और मुझे करनी थी अपने मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और मुझे मंदिर को साफ करना था, पूरा मंदिर धोना था, मूर्तियों को साफ करना था। मूर्तियों को और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए मैं पीताम्बरी का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पीताम्बरी से ही भगवान जी को अपने साफ कर रही हूँ ठीक से। पीताम्बरी से चाहे वो पीतल के बर्तन हो चाहे मूर्तियां हो, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है उनमें। मूर्तियों को चमकाने के बाद मुझे मंदिर को भी क्लीन करना है। तो क्योंकि मेरा मंदिर मार्बल का है, तो मैं इसको डिटर्जेंट और पानी से इसको साफ करूंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन हो जाते हैं, अच्छी खासी डस्ट हो जाती है मंदिर में। वैसे तो मैं डेली ही इनको पोंछती हूँ, साफ करती हूँ, लेकिन मार्बल का है तो फिर ऐसे लगता है कि इसको धो दो तो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो हमेशा की तरह मेरे पास दिन में तो और सारे काम होते हैं, अपनी जॉब को भी देखना होता है, कुकिंग वुकिंग ये सब रहती है। तो मेरे पास जो क्लीनिंग वाला टाइम होता है वो यही होता है। फिर वो चाहे मंदिर हो, किचन हो या कोई रूम हो, सारे जो क्लीनिंग वाले काम है, ऑर्गेनाइजेशन वाले काम है, मैं वो रात में ही करती हूँ। मंदिर को साफ करने के बाद फिर मुझे पौधों में पानी डालना था और यहीं पर मुझे मंदिर में बिछाई जाने वाली मैट को भी साफ करना था। तो उसको भी मैंने अच्छे से धो करके तार पर हैंग कर दिया है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी और डाल दिया है, ताकि उसमें उसको हैंग करने के बाद अगर ऐसे पानी डालो तो अगर कहीं बीच में कहीं साबुन रह गया हो या फिर कहीं डस्ट रह गई हो तो वो पानी के साथ बह के निकल जाएगी। सारे प्लांट्स में अच्छे से पानी डाल दिया था और अब करनी थी मुझे छत की धुलाई, जो कि मैं वीक में एक बार तो करती ही करती हूँ, क्योंकि छत पे जो प्लांट्स रखे हैं ना, उसकी जो लीव्स होती हैं उन पर भी अच्छी खासी डस्ट बैठ जाती है। तो मैं वीक में एक बार उन लीव्स पर भी पानी डालती हूँ और उनको जब मैं पानी डालती हूँ ना, तो छत पूरी गीली हो जाती है। और दूसरा रीजन है कि मेरे घर के पास ही इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना हुआ है, जिससे बहुत सारा काला धुआं ऐसे निकलता है। और वो मतलब कोई भी ऐसा घर यहाँ नहीं होगा, किसी की भी छत, किसी का भी नीचे का एरिया, किसी की भी रोड कोई ऐसी नहीं होगी जहाँ पर तीसरे चौथे दिन में पूरा ब्लैक ब्लैक ना हो जाए। रोड एकदम काली हो जाती है, छत एकदम काली हो जाती है। अगर आप 10 सेकंड के लिए भी बिना स्लीपर के रोड पर, छत पर, घर में आप चल दोगे ना, तो आपके पैर है ना पूरे काले हो जाएंगे। इतना बुरी तरीके से धुआं यहाँ पर आता है। तो उसी वजह से मेरे प्लांट्स की लीव्स, मेरी छत, ये सब पूरी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से धुलाई करनी पड़ती। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे घर के आसपास जितने भी घर हैं, बहुत दूर दूर तक का एरिया, सभी का यही हाल है। तो इतनी क्लीनिंग करना, साफ सफाई रखना मजबूरी है कि हमें करनी ही पड़ेगी। और अगर हम इसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, तो हो सकता है उस कार्बन की लेयर घरों पर इस तरह से बैठ जाए कि जिसको फिर क्लीन कर पाना पॉसिबल ना हो। इस वजह से मुझे छत की भी धुलाई करनी पड़ जाती है। तो ये कंफर्म रूटीन है मेरा कि वीक में एक बार मुझे छत को तो धोना ही है। और इसी टाइम पर ही मैं रात को सोने से पहले जो कपड़े मेरे मशीन वॉश के लिए हैं उनको मैं मशीन में डाल दूंगी। बस अब क्या रहेगा कि सुबह सुबह बस मुझे मशीन को ऑन करना रह जाएगा। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से कपड़े इसमें डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं। हम हर तरीके के कपड़े लॉन्ड्री बैग में बस डालते चले जाते हैं, फिर वो चाहे सीधे हों, उल्टे हों, उनकी जिप खुली हो, बंद हो, नीचे से फोल्ड हो। तो जब आप मशीन वॉश के लिए डालते हैं ना, तो आप बस ये जरूर चेक कर लीजिए कि आप अपने कपड़ों को सीधा कर लो। अगर किसी पैंट की जिप खुली हुई है तो जिप बंद कर दो, क्योंकि मशीन में जब कपड़े धुलते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ उलझ के ऐसे घूमते हैं, तो उस टाइम पर उनकी जिप खराब हो सकती है। इस वजह से उनका जिप का बंद करना भी जरूरी है। तो ये जो काम आप करेंगे ना, ये रात में ही कर लीजिए। सुबह के टाइम अगर आप ये सब काम करने बैठेंगे तो बाकी के काम फिर आपके ऑटोमेटिक डिले ही होंगे।
तो अब बस मुझे मशीन को सुबह ऑन करना रह जाएगा। ये नहीं है कि अब मैं सुबह ये वाले काम कर रही हूँ तो मैं जो 5-10 मिनट जो मेरे एक्स्ट्रा जाएंगे वो नहीं जाएंगे, और मैं सुबह जो मेरे काम है ना सुबह स्मूथली होने लगेंगे। तो जो मेरी सुबह की शुरुआत है ना एकदम स्मूथ शुरू होगी। और अगर आप भी ऐसा करती हैं ना तो 100% आपकी सुबह भी मेरे जैसे ही एकदम स्मूथ जाती होगी। और भी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिनकी हमारे काम के साथ गिनती तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा हेक्टिक फ्री और स्मूथ कर देते हैं। जैसे कि सुबह के नाश्ते की तैयारी करना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो मैंने पनीर जमाई थी उस पनीर को मैंने अलग एक कटोरे में रख दिया है। मूंग की जो खड़ी दाल थी उसको भी मैंने भिगो कर रखा हुआ है, और साथ ही मेरे पास जो घड़ा है उसमें भी पानी कम हो गया था तो मैंने उसको भी फिल कर दिया है। तो ये जो छोटे मोटे काम हैं इनकी गिनती भले ही ना हो, लेकिन ये उतने ही जरूरी हैं जितने कि दूसरे बड़े काम। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है दूसरे दिन की अर्ली मॉर्निंग की, और मैं यहाँ पर जिम जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तैयारी अगर मैंने रात में करी है वो मैं ना करती तो क्या मैं सुबह अपने लिए टाइम दे पाती? नहीं, मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती। मैं जिम नहीं जा पाती। भले ही जिम वाली बात नहीं है, घर में ही फिजिकल एक्टिविटी की बात है तो वो भी नहीं आप कर सकते हो अगर आपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात में ही ना करके रखी हो। अगर आप चाहती हैं कि आपके पास भी सुकून के 10 मिनट हों तो इन्हीं 24 घंटे में से आपको वो सुकून के 10 मिनट निकालने होंगे, चुराने होंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ जिम, और जिम में मैंने एक्सरसाइज की शुरुआत करी कार्डियो करने से। आप होम मेकर हैं या जॉब करती हैं, अगर आपको भी यही लगता है कि हम तो दिन भर घर का इतना सारा काम करते हैं या फिर हम इतनी वॉक कर लेते हैं, इतना चलते फिरते हैं कि हमें जिम या योगा की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कैसे, इस टॉपिक पर मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। वर्कआउट करने के बाद अब मैं आ गई थी घर, और पोस्ट वर्कआउट मील में मैं बनाने जा रही हूँ चीला। यहाँ पर चीला मैं 2 तरीके के बना रही हूँ, अपने लिए बेसन का चीला और गेहूं के आटे और गुड़ वाला चीला। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो बेसन का चीला बनाने के लिए मैंने कोई भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं करी है। मैं यहाँ पर सिर्फ प्लेन बेसन का चीला बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है अजवाइन और नमक। दोनों ही तरह के चीले बनाने के लिए मैंने दोनों का मिक्सचर तैयार कर लिया था। जब तक मैं बेसन घोल रही थी तब तक मैंने गुड़ को भिगोने के लिए रख दिया था, और गुड़ भी अच्छे से भीग गया है तो इसको भी मैं छान कर आटे में मिला ले रही हूँ। आटा वाला मीठा चीला बनाने के लिए मैंने लिया है आटा, गुड़ और सौंठ, और इसमें मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ नारियल भी मिक्स किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट वर्कआउट मील में आपको बेसन का चीला क्यों खाना चाहिए। बेसन प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है। बेसन के एक चीले में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनको बेसन का चीला रोज खाना चाहिए। बेसन के चीले से वेट नहीं बढ़ता है, बल्कि ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, भूख कम लगती है और ओवर ईटिंग से भी बचाता है। और अगर आप इसमें पनीर को ऐड कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। वेजिटेरियन के लिए तो बेसन प्लस पनीर ये दोनों ही बहुत ही हाई सोर्स प्रोटीन है, जिससे कंप्लीट और फुल एनर्जी मिलती है। और अब बनाते हैं गुड़ का चीला। गेहूं और गुड़ का चीला भी बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट मील है, जो मसल्स की रिकवरी के लिए कार्ब्स और एनर्जी प्रदान करता है। आयरन से भरपूर होता है और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है। ये न केवल सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि हेल्दी और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भी होता है। बस फिर मैंने एज अ पोस्ट वर्कआउट मील में नाश्ते में आज खाया बेसन का चीला, गेहूं और गुड़ का चीला। आप भी अगर कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रही हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, तो बेसन का चीला और गेहूं गुड़ का चीला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको ट्राई जरूर करना। और अब जब मैंने मंदिर को धोया था, भगवान जी अपने साफ करे थे, तो उनको भी अब मंदिर में बिठाना है। तो बस मैं जा रही हूँ मंदिर में और अब बिठाती हूँ भगवान जी को, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे उनके वस्त्र मेरे पास पहले से रखे हैं, लेकिन मुझे कुछ देवी जी का श्रृंगार का सामान, ओढ़नी और नई ड्रेस लेनी थी, वो मैं लेकर आई थी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से उनके कपड़े हैं। तो बस मैं भगवान जी को पहना करके, उनको सजा करके मंदिर में बिठा दूंगी। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये आपको नवरात्रि के फर्स्ट डे मिलने वाला है। और एक चीज और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो है कि अब मैंने लाइव आना शुरू किया है। उस लाइव स्ट्रीम को आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपके साथ कंप्लीट वर्कआउट आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो वीक में 2 बार 6:30 से 7:30 AM याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।